हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक जबरदस्त जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का बेसब्री से इंतजार होता है गेट के बाद कि सर गवर्नमेंट जॉब, पीएसयू जॉब जब रिक्रूटमेंट कम निकालती है। देखो गेट एग्जाम 2026 का जो रिजल्ट था मार्च में आ चुका है। उसके बाद से गवर्नमेंट जॉब पीएसयू की रिक्रूटमेंट धीरे धीरे आना स्टार्ट होगी और थ्रू आउट द ईयर चल रही होगी। सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल में मिलेगी। आज ऐसी ही नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जॉब नोटिफिकेशंस एंड इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर पाओ। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, प्योर गवर्नमेंट जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टाइम, सीईआरटी इन बोलते हैं, उसकी तरफ से रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकाली गई है। वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। डिटेल एडवर्टीजमेंट ये है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सब कुछ मैं बताऊंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ भी ज्वाइन कर लो, वहाँ भी मैं सब कुछ शेयर करता रहता हूँ। डिटेल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। सो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टाइम के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये उनकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में जानना चाहो तो जान सकते हो। 2004 में स्टेब्लिश हुआ था, तो ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टाइम सीईआरटी इन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फॉर द फिलिंग अप साइंटिस्ट बी इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए पोस्ट इन लेवल 10 की जॉब है। RS 56,100 से लेके ऑफ 7th CPC ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग स्कोर ऑफ 2456। 2024, 25, 26 का जो गेट का स्कोर है उसके बेस पे वो हायर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपके पास 3 साल में से किसी भी ईयर का आपके पास गेट का स्कोर है, यू कैन अप्लाई। ओपनिंग डेट की बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेशंस की, तो 2026 14 जुलाई, मतलब अगर ये वीडियो आपको जब भी मिल रहा हूँ मैं 14 को ही बना के अपलोड कर रहा हूँ। 14 जुलाई से 17 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी यहाँ पे 17 अगस्त को ही आ जाएगी, आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है। शेड्यूल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी अनाउंस्ड ऑन सीईआरटी इन वेबसाइट। तो सीईआरटी की वेबसाइट में आपको डिटेल एंड मेल वगैरह पे आपको डिटेल भेजी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग सबसे ज्यादा रोते हैं जिस चीज में, नंबर ऑफ वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस के लिए 83 वैकेंसीज फॉर कंप्यूटर साइंस। 83 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस में गेट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में आना, दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। यू कांट बिलीव कि 83 वैकेंसीज आई हैं। जनरल कैटेगरी में 35, एससी में 12, एसटी में 6, ओबीसी में 27 एंड ईडब्ल्यूएस में 7। दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट आईबीपीएस एसओ के बाद जो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस साल आई है, इसमें आई है। गेट डीए वाले बोलते हैं सर हमारे लिए क्या है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 25 वैकेंसीज 123172 कैटेगरी वाइज। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी अगर हो, पीडब्ल्यूबीडी हो तो यहाँ पे आपके लिए भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 25 वैकेंसीज, ये सारी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी खतरनाक, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी वैकेंसी आना कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और फ्यूचर में और ज्यादा वैकेंसीज भी आएंगी, सारी डिटेल हम शेयर करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास, अगर आप सीएस में हो तो आप सीएस से अप्लाई करना चाहते हो, सीएस के थ्रू आप कर सकते हो। डीए ईसी के, अगर आप डेटा साइंस में अप्लाई करोगे डीए का स्कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर करें तो ईसी का स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप डिसिप्लिन की बात करें कंप्यूटर साइंस में कौन कौन एलिजिबल है, देखो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है सीएससी में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी में, सॉफ्टवेयर सिस्टम में, इन सब में किसी में भी यहाँ पे नंबर ऑफ जो ब्रांचेस दी हुई है, आई थिंक यहाँ पे 10 हो जाता है, यहाँ पे 20 नंबर ऑफ टाइप ऑफ ब्रांचेस दी हुई हैं। अगर किसी में आपने बीटेक कर रखा है और गेट सीएससी आपने दे रखा है, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है, यू कैन अप्लाई, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले में, डीए वाले में यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंसी दी हुई है। ब्लॉक चेन वगैरह सब कुछ डीए में भी बहुत सारी एलिजिबिलिटी है। मैकाट्रॉनिक्स एक ब्रांच होती है, रोबोटिक्स होती है, इसमें अगर आप हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेपर आपने दिया है अगर तो कर सकते हो। बेसिकली दिस साइड इज गिविंग यू द डिग्री, क्वालिफाइंग डिग्री, एंड दिस साइड इज गिविंग द गेट एग्जाम दैट यू रोड। अगर आपने जो भी गेट एग्जाम लिखा है, आपके पास ये डिग्री है, अगर आप तो आप एलिजिबल हो, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 35 ST/SC 33 यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए। अच्छी नंबर ऑफ यहाँ पे अच्छी मतलब एज लिमिट रखी गई यहाँ पे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में ये सब चीजें हैं, और पीडब्ल्यूडी में जो भी है क्वालिफिकेशन, अगर आपने गेट लिखा है तो आपकी एज इतनी तो होगी है, इसके अंडर ही होगी, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, द पर्सन सिलेक्टेड मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको भारत के बाहर भी जाने को मिल सकता है। Before applying, candidates are advised to go through this advertisement carefully in detail to determine their eligibility as per laid down criteria for the post, ठीक है। सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आप पढ़ लेना।
द कंप्लीट एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन फॉलोइंग स्टेप। रजिस्ट्रेशन करना है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना है आपको। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। फी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीस यहाँ पे कुछ नहीं है, नील है, जीरो फीस है। तो कंपटीशन तो होने वाला है इस बार, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वाले हैं आपके पास। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1:5 में बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। ऐसा नहीं है केवल गेट स्कोर पे डायरेक्ट आपको आपकी रिक्रूटमेंट हो जानी है। 24, 25, 26 का गेट स्कोर लेंगे वो, और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे 1:5 में। सपोज दैट अगर 80 वैकेंसीज है तो वो 400 पीपल को सेलेक्ट करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में अगर आपकी रैंक 400 के अंडर है फिर भी आप एलिजिबल होंगे, फिर भी आप एलिजिबल होंगे मतलब। और जो 400 के अंदर है सब तो अप्लाई नहीं करने वाले। तो मेरा मानना है कि 1500 के अंदर जिसकी भी रैंक है, अगर आप कैटेगरी में भले हो जनरल में डब्ल्यूएस में, आप अप्लाई कर दो। यहाँ पे वेटेज 60% ही है गेट का, और 40% जो है आपके पर्सनल इंटरव्यू का है, ठीक है। टाई केसेस दिया हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ पे प्रस्तुत करने होंगे जब आप जाओगे तो, ठीक है। पर्सनल इंटरेक्शन ये सब चीजें दी गई है। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, तो पूरा पीडीएफ यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा है। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पे आपके लिए, ओके। यहाँ पे ओबीसी के लिए भी फॉर्मेट दिया गया है, तो ओबीसी का फॉर्मेट भी आप देख सकते हो, ठीक है। डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द ओबीसी कैंडिडेट्स ओनली, यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया गया है। तो ये पूरे फॉर्म वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये फॉर्म वगैरह आपको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी। देखो आप लास्ट में मैं बताता हूँ हमेशा वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट आपको डायरेक्ट मिल जाएगी हमारे पिंड कमेंट या की वेबसाइट की हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप CERT रिक्रूटमेंट 2026 में डालोगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 133 पोस्ट फॉर द साइंटिस्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे मिल जाना, ये वाला। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर अप्लाई करोगे तो अप्लाई लिंक खुल जाएगी। एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल साइट में जा सकता है ये। सो या आई कैन गो। आज ही फॉर्म आई थिंक खुला है ये, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेट यहाँ पे खुल रहा है, ओके। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आई हैव डाउनलोडेड यहाँ पे करोगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। पूरा फॉर्म यहाँ पे आप फिल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये रिटेल एडवर्टीजमेंट आ चुका है CERT का। ऐसी बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशंस आएंगी जो हम आपको फ्यूचर में शेयर करेंगे अपने चैनल में। प्रिपरेशन वगैरह भी करा देंगे आपकी गवर्नमेंट PSU जॉब की। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।